नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों की ओर। सबके भैया मोहन भैया, जी हां, कुछ इसी तरह की छवि और नया रूप देखा जा रहा है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का लाडली बहनों के बीच, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप प्रदेश की आधी आबादी से संवाद स्थापित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश भर में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं, लेकिन महिलाओं को दी जा रही ये सौगात विपक्ष को रास नहीं आ रही है। देखिए रिपोर्ट। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व देश और दुनिया भर में वहां भी मनाया गया है जहां हिंदू मतावलंबी रहते हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में इस पर्व को लेकर अलग ही उत्साह है। इसकी वजह ये रही कि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश भर की बहनों के लिए भैया की भूमिका में नजर आए। सबके भैया मोहन भैया, सबके भैया, प्रदेश के भैया, युवाओं के भैया, बहनों के भैया। ये नाम मुख्यमंत्री को उनके कैबिनेट सहयोगी कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है। इसमें शायद किसी को गुरेज भी नहीं होना चाहिए। यूं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन लाडली बहनों के लिए उन्होंने खजाना ही खोल दिया है। हाल ही में उनके कई ऐलान ये बताते हैं कि नारी सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। बहनों को उपहार, 40 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर, राखी के मौके पर लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बीमा योजना कवर, किशोरियों को सैनिटेशन भत्ता, महिला जनप्रतिनिधियों के वेतन में 20% की बढ़त। इसके साथ ही रक्षाबंधन के पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में लाडली बहनों को ये भरोसा दिलाया कि बहन बेटियों का कल्याण उनकी प्राथमिकता में से एक है और इसके लिए उनका खजाना खुला है। हमारी लाडली बहनों के लिए 10 तारीख के दिन आप सबके माध्यम से भी 25,000 बहनों की राखी बनी कि नहीं बनी? 25,000 जगह से ताली बजाओ। आज तक का एक रिकॉर्ड बना होगा। रक्षाबंधन से 10 दिन पहले एक साथ सारी बहनों ने, और पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन वो राशि के पहले सम्मान जो छिपा हुआ है। नारी सशक्तिकरण सामाजिक दायित्व समय की मांग भी, लेकिन सियासत इससे भी अछूती नहीं है। विपक्ष यानी कांग्रेस को सरकार के प्रयास महिलाओं के साथ की गई वादा खिलाफी से बचने का बहाना करार दे रही है। वो सवाल कर रही है कि लाडली बहनों को हर महीने 3,000 देने के वादे का क्या हुआ? सस्ता सिलेंडर सबको देने के वादे का, इससे उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों तक क्यों सीमित कर दिया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्व सहायता समूह से महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपए अतिरिक्त देकर बहनों को तोहफा दिया है। सिलेंडर की अगर बात करें तो जो हमारा चुनाव में किया हुआ वादा था, आज सिलेंडर 450 रुपए का हो गया है। राजनीतिक सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी ने 50% आरक्षण देके किया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए गंभीर भी है और कार्यरत भी है। प्रदेश के अंदर जितनी भी योजनाएं चल रही है केवल वो वोट पाने के लिए चल रही है। लाडली बहना योजना में कहा गया था कि हम 3,000 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे चुनाव होने के बाद, परंतु आज तक उन्हें 3,000 रुपया नहीं दिया गया। रक्षाबंधन के नाम पर मात्र 250 रुपए दिया गया है, जिसमें रक्षाबंधन बहनें नहीं मना सकती है। तो इस तरीके का छलावा, झूठ बहनों के साथ क्यों किया जा रहा है? आज देश में डबल इंजन की भाजपा सरकार है, जो कि भाजपा खुद कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। तो देश में बेटियों की जो दुर्दशा है उस पर भी चर्चा हो जाए। महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश में कांग्रेस ने भी कोई कसर बकाया नहीं रखी थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का ऐलान किया था, जिसमें महिलाओं को 1,500 महीना, 500 में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट फ्री बिजली का वादा तो था। लोकसभा चुनाव में महिलाओं को सालाना 1 लाख, सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण, फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का वेतन 2 गुना करने जैसे वादे किए थे, लेकिन इसके बाद भी वो बहनों का भरोसा नहीं जीत पाए। ऐसे में अब जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों के लाडले भैया के रूप में उभर कर सामने आए हैं, कांग्रेस उनकी इस छवि का कैसे मुकाबला करती है, कैसे बहनों के बीच बैठ बना पाती है, देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। अब इसको लेकर भी प्रदेश में सियासत गर्मा चुकी है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। भाजपा का ईसाई चेहरा है। मोदी 3.0 कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय का भी प्रभार है। 1980 में भाजपा की स्थापना के समय से जुड़े हैं। 1999 से 2010 के बीच भाजपा की राष्ट्रीय संगठन समिति के सदस्य रहे। भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा की केरल इकाई के उपाध्यक्ष भी रहे। 2016 के विधानसभा चुनाव में ओमन चांडी के खिलाफ चुनाव लड़ा। 2017 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। जॉर्ज कुरियन सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे हैं। मोदी के करीबी माने जाते हैं। जॉर्ज कुरियन के नाम का ऐलान होते ही सियासत भी गर्मा गई। मध्य प्रदेश के कई नेता सिंधिया की खाली सीट से राज्यसभा जाने की कोशिश में थे। इनमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, केपी यादव, जयभान सिंह पवैया जैसे नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। अब जॉर्ज कुरियन का नाम फाइनल होने के बाद कांग्रेस तंज कस रही है। वो कह रही है कि भाजपा में मूल नेताओं की पहले से कोई अहमियत नहीं थी, अब बाहरी भी थोपे जा रहे हैं। वही भाजपा इस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी अपनी ही पार्टी के नेतृत्व को, जो वहाँ रहने वाले स्थानीय लोग जिनके सपने हैं कि हम कभी विधायक बनेंगे, हम कभी मंत्री बनेंगे, हमें कभी टिकट मिलेगी, पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, उनको हाशिए में करके बाहर से आए लोगों को वैसे ही अपनी पार्टी से उम्मीदवार खड़ा कर रही है। अगर राज्यसभा में भी वो ऐसा करते हैं तो मुझे कोई असामान्य बात नहीं लगती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और अभी वर्तमान में मोदी जी की सरकार में मंत्री ऐसे कुरियन साहब को मध्य प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य भेजने का निर्णय हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया है। स्वागत योग्य निर्णय है। निश्चित तौर पर राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो व्यक्ति जाता है उसका जो चयन होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और जिस कार्यकर्ता की वहाँ पर उपयोगिता होती है उस कार्यकर्ता को अवसर मिलने का काम होता है। खैर, कांग्रेस बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजने पर भाजपा को घेरे, इसमें वो भी पीछे नहीं रही। राजनीतिक इतिहास के पन्ने पलटे तो उसने भी कई बाहरी नेताओं को मध्य प्रदेश के सहारे उच्च सदन भेजा है। इनमें सीता परमानंद 1958 से 1967, शिवदत्त उपाध्याय 1967 से 1971, सतीश शर्मा 1986 से 1991, माबेल रेबेलो 1998 से 2004, हंसराज भारद्वाज 2000 से 2006, उबैदुल्लाह खान आजमी 2002 से 2008 जैसे कई नाम शामिल। लेकिन सियासत में इतिहास कौन देखता है, इसलिए कांग्रेस जॉर्ज कुरियन की उम्मीदवारी के बाद भाजपा को घेरने में जुटी है। खैर, विपक्ष तो विपक्ष है, वो अपनी भूमिका निभाएगा। देखना यह है कि भाजपा उन नेताओं का राजनीतिक पुनर्वास कैसे करती है जो राज्यसभा जाने के लिए आस लगाए बैठे और जॉर्ज कुरियन की उम्मीदवारी के बाद निराशा उनके हाथ लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। 2 दशक से प्रदेश की सत्ता में काबिज और लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा नए मिशन पर चल पड़ी है और वो है आबादी के आधे वोट बैंक में पैठ बनाने का। जी हां, भाजपा अपने सदस्यता अभियान से इस टारगेट को पूरा करने जा रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये टारगेट भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया है। 2 दशक से प्रदेश की सत्ता में काबिज और लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा नए मिशन पर चल पड़ी और वो है आबादी के आधे वोट बैंक में पैठ बनाने का। भाजपा अपनी सदस्यता अभियान से इस टारगेट को पूरा करने की तैयारी। भाजपा सदस्यता पर्व नाम से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, जिसमें 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। भाजपा ने पिछले साल 95 लाख सदस्य बनाए। अगर 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का टारगेट पूरा हुआ तो मध्य प्रदेश में भाजपा के 2.5 करोड़ सदस्य होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने टारगेट भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया है। हम अपनी सदस्यता की बात कर रहे हैं। पिछली बार तो वो अपने लिए 93 लाख के आसपास की सदस्यता हुई। 4.5 करोड़ मतदाता हैं जिनको हम सदस्य बनाने जा रहे हैं। लेकिन सदस्य बनाने जाने में हमने लक्ष्य कितना रखा है? लक्ष्य तो अभी 1.5 करोड़ रखा है। तो हमारे पास इस आंकड़े से हमको काम करने की जरूरत है। कौन कौन से गली मोहल्ले कॉलोनी के हिस्से जो हमारे से अछूते रह गए, तो हम अपने इस काम को संगठन के साथ इन व्यवस्थाओं को ऐसे जोड़े कि जब हम अपनी गति बढ़ाएं तो अपने आप समाज की स्वीकार्यता हमारे साथ बढ़ते जाए।
मध्य प्रदेश में सदस्यता विस्तार की कोशिश कांग्रेस भी करती आ रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वो इसके आधे तक भी नहीं पहुंच पाई। 22 लाख सदस्य बनाने का दावा खुद कांग्रेस ने किया था, यानी कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा के 5 गुना सदस्य हैं। हालांकि वो भाजपा की सदस्यता को आंकड़ों की बाजीगरी करार दे रही है। बीजेपी हमेशा फर्जी बातें करती, 15 लाख काले धन से शुरू होके अभी 370 वोट बढ़ाने का काम फर्जी बनना, और यही फर्जी अभियान चल रहा है, जिसमें फर्जी बातें करेंगे कि करोड़ों अरबों को जोड़ देंगे। जितने लोग नहीं होते उससे ज्यादा को जोड़ने का काम कर देते, तो कहीं ना कहीं फर्जी अभियान है। अभी समझ में संघे शक्ति कलो युगे, यानी कि संगठन में ही शक्ति होती है। ये भाजपा के पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्येय वाक्य है। भाजपा आज देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन। देश में उसके 18 करोड़ रजिस्टर्ड मेंबर हैं। 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में तो आधी आबादी को ही भाजपा का सदस्य बनाने का लक्ष्य। देखना यह है कि भाजपा कैसे इस टारगेट तक पहुंचती है और कांग्रेस संगठन की शक्ति का मुकाबला कैसे कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावी संग्राम शुरू होने जा रहा है। श्योपुर जिले के विजयपुर और सीहोर की बुदनी सीट पर कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी को देखते हुए चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। हमेशा की तरह इस बार भी सत्तारूढ़ भाजपा चुनावी तैयारियों में आगे नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावी संग्राम शुरू होने जा रहा है। श्योपुर जिले के विजयपुर और सीहोर के बुदनी सीट पर कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी को देखते हुए चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है। हमेशा की तरह इस बार भी सत्तारूढ़ भाजपा चुनावी तैयारियों में आगे नजर आ रही है, या यूं कहें कि बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। कमलनाथ और कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट के बाद अब फिर उपचुनाव में डॉक्टर मोहन यादव सेना नायक की भूमिका में है। श्योपुर की कराहल में बड़ी जनसभा कर उन्होंने करोड़ों की सौगात दी। श्योपुर की विजयपुर सीट आदिवासी बाहुल्य है, इसीलिए यहाँ मुख्य फोकस भी आदिवासियों पर रहा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस जारी किया गया। तेंदुपत्ता संग्रहण समितियों के पदाधिकारियों का मानदेय बढ़ाया। सबरी माता का मंदिर बनाने का ऐलान। सड़क परियोजनाओं समेत दी कई सौगात। श्योपुर समेत ग्वालियर चंबल अंचल में उद्योगों का जाल बिछाने का वादा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में वादा किया कि इस अंचल के विकास में उनकी सरकार कोई कसर बकाया नहीं रखेगी। सीएम के साथ मंच पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत अंचल के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। सीएम ने इन्हें एकता का संकल्प भी दिलाया। लगभग 37 करोड़ 70 लाख के बहुत सारे काम आज यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण के माध्यम से यहाँ कराहल की जनता को मिले हैं। अनेक नल जल योजनाएं, कई कार्यालय, कई सड़क, कई सारे कामों के बाद यहाँ इसी स्थान पर 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के 13 लाख परिवारों को हमारी सरकार के द्वारा 953 की रुपये प्रति दर से बोनस दिया गया। हमने सबने तय किया है कि हम सब मिलकर के श्योपुर को पीछे नहीं रहने देंगे और खासकर विजयपुर की विधानसभा में तो लगातार विकास का कारवां बढ़ाते रहना पड़ेगा। जिन 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी है उनमें विजयपुर कभी कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन अब यहां से 6 बार के विधायक रहे रामनिवास रावत भाजपा में है। उनका चुनाव लड़ना भी तय है। भाजपा ने चुनाव से पहले ही उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया है। बुदनी सीट तो भाजपा के किले जैसी है, लेकिन चुनावी तैयारियों में भाजपा कांग्रेस से आगे नजर आ रही है। भाजपा के पास विकास और सौगातों से साधने का एजेंडा भी है, लेकिन कांग्रेस अपने को कमजोर कहां मानने को तैयार है। उसे भरोसा है कि उपचुनाव के नतीजे उसके पक्ष में आएंगे। खरीदे हुए जनादेश में सत्ता बनाने वाले लोग, खरीदे हुए लोगों को जिताने की कोशिश करने वाले लोगों को जनता जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रही है और जनता जानती है। जो वादे करके आए थे बुदनी में, शिवराज जी ने कहा था कि 3000 से लाडली बहना को शुरू करूंगा, 10,000 तक ले जाऊंगा। किसान की धान की कीमत, गेहूं की कीमत, गेहूं 2700 रुपये क्विंटल, धान 3100 रुपये क्विंटल, गैस की टंकी 450, ये जो वादे करे थे जनता इसका जवाब ढूंढ रही। वहीं पे विजयपुर जो कांग्रेस की हमेशा सीट रही, आदिवासी वर्ग जिसके वोट को बेचने का काम करा, इसके खिलाफ जनता खार खा के बैठी हुई और इन्हें सबक सिखाने का मन बना चुकी। मध्य प्रदेश पहले से ही भाजपा का मजबूत गढ़ है।
कांग्रेस का मजबूत किला अमरवाड़ा जीतकर बीजेपी ने बता दिया है कि उसका विजय रथ रुकने वाला नहीं है। वही कांग्रेस दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन उसके नेता ही एक मंच पर नजर नहीं आ रहे। उसकी चुनावी तैयारियां दिख नहीं रही। ऐसे में भाजपा के विजय रथ को वो कैसे रोक पाएगी, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार आध्यात्म के रास्ते पर एक और कदम बढ़ाने जा रही है। जी हां, कॉरिडोर बनाकर प्रमुख तीर्थ स्थलों के विस्तार, राम वन पथ गमन, हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन के बाद अब सरकार श्री कृष्ण पथ बनाने जा रही है। जी हां, इसके चलते मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, उन तीर्थ स्थलों का राम वन पथ गमन की तर्ज पर ही विकास किया जाएगा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार आध्यात्म के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ गई है। कॉरिडोर बनाकर प्रमुख तीर्थ स्थलों के विस्तार, राम वन पथ गमन, हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन के बाद अब सरकार श्री कृष्ण पाथेय बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, उन तीर्थ स्थलों का राम वन गमन पथ की तर्ज पर विकास होगा। दरअसल उज्जैन के ऋषि सांदीपनि के आश्रम में श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 64 दिन शिक्षा ली थी। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के राजा जयसेन की पुत्री मित्रविंदा से विवाह किया था। श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह भी नर्मदा के पास त्रिपुरी में हुआ था, जो जबलपुर जिले में। उज्जैन से द्वारका जाते चंदूखेड़ी, नलवा, चीकली, इंगोरिया, खरसोद खुर्द, मौलाना, बड़नगर, पंचकवास, पितगरा, कटोदिया छोटा, बदनावर, सातरुंडा, लीलीखेड़ी, सेमलखेड़ा, कंबारदा, दोत्रिया, मोहनपुरा, बेगनवर्दी, हिंडोला बावड़ी, डाबड़ी फाटा, सारंगी, साजेलिया, रूपारेल, जामली, रायपुरिया, अलसियाखेड़ी, रालियावन, मोहनकोट, पाडल घाटी, मुंडाल, भमरदा, लोहारिया, बड़ौद, पिपलिया, मसूरिया, बावड़ी बड़ी, कालाकूट, कटला, चंदवाना, जालत में श्री कृष्ण के चरण पड़े। उज्जैन से मथुरा जाते घाटिया, घोसला, तनोदिया, आगर, सेमलखेड़ी, सोयत कला, डोंगरगांव, काली तलाई, रायपुर, डाबल, बोंदा, नारली, नायरा, माधोपुर, जेठल, बांधका, पान बिहार, कालूहेड़ा, अरन्या, नारायणा गांव से होकर गुजरे थे भगवान श्री कृष्ण। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इन रास्तों पर पड़ने वालों सभी तीर्थ स्थलों का विकास करने जा रही है। श्री कृष्ण पाथेय योजना में इन रास्तों पर पड़ने वाले 3200 से ज्यादा मंदिरों का रखरखाव होगा। उज्जैन में सांदीपनि गुरुकुल बनेगा, जिसमें श्री कृष्ण की 64 कलाओं के साथ 14 विद्याओं की शिक्षा दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से श्री कृष्ण की अवधारणा के अनुरूप शिक्षा और संस्कृति के साथ खेती और गौ और पशु संवर्धन की विरासत का भी विकास होगा। मध्य प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के वास से प्रेरित और पावन भूमि है। हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन सांदीपनि आश्रम से शिक्षा ग्रहण करते और जीवन में श्री कृष्ण के नाते से दुनिया में जाने जाते। ये मध्य प्रदेश का ही सौभाग्य है, जहाँ नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा से मित्रता हुई, अर्थात गरीब और अमीर की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। उधर कांग्रेस इसे भाजपा का नया सियासी प्रोपेगेंडा करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है 3 दशक तक भाजपा राम मंदिर आंदोलन के नाम पर सियासत करती रही। अब अयोध्या से लगे छटके के बाद भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा रही है, लेकिन जनता भी उसका पाखंड समझ चुकी है और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से अयोध्या में चुनाव हारी है, सीतापुर में चुनाव हारी है, चित्रकूट में चुनाव आ रही है, तब से अब ये राम को छोड़ के कृष्ण जी के पीछे लग गए और ये जो है इस पर ठप्पा लगाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही कृष्ण को लाई। तो ये नई लीला है भारतीय जनता पार्टी की, जो जनता के पैसे से इवेंटबाजी करेगी। कांग्रेस के इन आरोपों पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। हम मथुरा को क्यों स्मरण करते हैं? मेरा कहना, हमारा कहना, मथुरा में अगर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्माष्टमी के धूमधाम से मनाते, ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ दें मथुरा, ये मना करे खुल करके। भगवान कृष्ण के ऊपर अश्रद्धा करना ये भी तो अटपटी बात है ना, इनको इससे बचना चाहिए। धार्मिक स्थलों का विकास सिर्फ आध्यात्म से जुड़ा मुद्दा नहीं है। धर्म स्थलों पर जब सुविधाएं बढ़ती हैं, तो इससे न केवल इनके स्वरूप में निखार आता है,
दर्शनार्थियों के लिए सुविधाएं बढ़ती हैं, बल्कि स्थानीय व्यापार बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण इसका प्रमाण है। श्री कृष्ण पाथेय योजना के पीछे भी डॉक्टर मोहन यादव सरकार की यही मंशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार श्री कृष्ण पाथेय बनाने जा रही है। इसके साथ ही जन्माष्टमी का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ एक सियासी प्रोपेगेंडा बता रहा है। तो वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जिन लोगों को जन्माष्टमी नहीं मनानी है वो अपने घरों में ही बैठें। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यूं तो भगवान ने अलग अलग युगों में अधर्मियों का नाश करने के लिए विविध रूपों में अवतार लिया, लेकिन त्रेता युग में राम और द्वापर युग में कृष्ण अवतार में भगवान ने मानव जाति को कर्म ज्ञान दिया है, मानव को जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान किया है। पर वर्तमान में भगवान के ये दोनों अवतार सियासत का हिस्सा बने हुए हैं। बीजेपी पूरी तरह से अध्यात्म के रास्ते पर दौड़ रही है। 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। बीजेपी इससे पहले श्री कृष्ण के रंग में रंग गई है, तो विपक्ष बीजेपी की कृष्ण भक्ति को सियासी प्रोपेगेंडा करार दे रहा है। भगवान राम के बाद अब बीजेपी भगवान कृष्ण के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार प्रदेश में जहां जहां श्री कृष्ण के चरण पड़े उन तीर्थ स्थलों का विकास करेगी। सीएम डॉक्टर मोहन की कृष्ण भक्ति का ये पथ उज्जैन से मथुरा तक है। इसमें राज्य के करीब 3200 मंदिरों का श्री कृष्ण पाथेय योजना के तहत विकास किया जाएगा। इससे पहले जन्माष्टमी का त्योहार भी धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा। हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन सांदीपनि आश्रम से शिक्षा ग्रहण करते और जीवन में श्री कृष्ण के नाते से दुनिया में जाने जाते हैं। चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं, जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। आधुनिक समय में भगवान के इन इतिहास को जीवंत करते हुए सबके बीच में ये बात पहुंचे, इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। लेकिन लगता है कि विपक्षी दल कांग्रेस को डॉक्टर मोहन सरकार के कृष्ण भक्ति रास नहीं आ रही है। कांग्रेस ने सीएम डॉक्टर मोहन की कृष्ण पाथेय योजना को सियासत से जोड़ दिया है। यही नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पर सियासत करती है। बीजेपी के पास राजनीति का एक ही मुद्दा है। बीजेपी का ये धर्म के नाम पर पाखंड है, लेकिन अब इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जन्माष्टमी स्वेच्छा से हजारों साल से भारत की जनता मनाती है, क्योंकि वो भगवान में आस्था और श्रद्धा रखते हैं। जब न भाजपा पैदा हुई थी, न कांग्रेस पैदा हुई थी, न संघ पैदा हुआ था, तब से भगवान कृष्ण जो लोगों के आराध्य। भारतीय जनता पार्टी जब से अयोध्या में चुनाव हारी है, चित्रकूट में चुनाव हारी है, तब से अब ये राम को छोड़ के कृष्ण जी के पीछे लग गए और ये जो है इस पर ठप्पा लगाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही कृष्ण को लाई। तो ये नई लीला है भारतीय जनता पार्टी की, जो जनता के पैसे से और जो है ये इवेंटबाजी करेंगे। धर्म को लेकर सियासी आरोपों प्रत्यारोपों के दौर में बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है। बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने करारा पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों को जन्माष्टमी नहीं मनानी है वो अपने घरों में बैठे, उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन जन्माष्टमी पर सियासत न करें। कई सारे विरोधी कह रहे हैं आप जन्माष्टमी क्यों मना रहे हो? अरे जन्माष्टमी हम भी मनाएंगे तो कौन मनाएगा? आपको पसंद नहीं है तो आप घर में बैठ जाओ। आपका मन का भाव भगवान की पूजा करने से नहीं रोक सकता है। धार्मिक स्थलों के विकास को सिर्फ सियासत से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। इससे नए रोजगार के सृजनकर्ता साबित होने के साथ इनसे व्यापार भी बढ़ता है। रही बात कृष्ण जन्माष्टमी की, तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पुरातन समय से मनाया जाता रहा है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में भी जन्माष्टमी मनाई जाती रही है। अब सवाल उठता है कि इस योजना में विपक्ष का सियासत खोजना कहां तक जायज है। सवाल ये भी है कि डॉक्टर मोहन सरकार की श्री कृष्ण पाथेय योजना आखिर कांग्रेस को सियासत का हिस्सा क्यों लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।